देश में अगर हम चैन से सोते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है। बड़ा कारण क्या है? किन लोगों की मेहनत लगती है ताकि हम अपने दिन त्योहार जो हैं वो चैन से मना सकें, खुशी से मना सकें, और जो रातों की नींद है हमारी वो चैन से हम सो सकें। वो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से होता है, वो होता है हमारे देश के जवान। हमारे देश के जवान यानी कि चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो अंडर कवर एजेंट हो। सो इस वजह से उनको ट्रिब्यूट अलग अलग माध्यम से हम देते रहते हैं। इसी के बीच ZEE5 एक वेब सीरीज लेकर आया है जिसका नाम है मुखबिर, द स्पाई ऑफ स्टोरी, द स्टोरी ऑफ स्पाई। एक मुखबिर है। आपको बता दें कि इसमें जो है एक अंडरकवर एजेंट का रोल निभाया है, और जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे देश के जवान कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे विदेशों में जाते हैं। चाहे हम पाकिस्तान की बात कर लें, चाहे हम किसी भी मुल्क में हमारे अंडरकवर एजेंट जाते हैं, और वहां से जो इनपुट आती है ताकि कोई दूसरा देश हमारे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है या नहीं रच रहा है, उसी को लेकर ये एक स्टोरी बनाई गई है, वेब सीरीज। हमारे साथ प्रकाश राज जो मुखबिर के एक हम कह सकते हैं कि मेन किरदार में है, अली हुसैन जी जो हैं वो भी हमारे आदिल हुसैन जी हमारे साथ हैं, माफ़ करना, और हमारे साथ बरखा जी भी मौजूद हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जो कि जिनका नाम बिकता है, जिनका चेहरा बिकता है, क्योंकि सभी लोग इनको जानते हैं। एक इनका ऑरा है, अपना ही ऑरा है। जिस मूवी में जाते हैं, जब भी इनका नाम आता है प्रकाश राज जी का, तो लोग मूवी देखने जाते हैं। प्रकाश जी, कैसे लग रहा है? आप आज अमृतसर में आए हो, पूरी टीम आई है। पहले तो हम पंजाबियों की मेहमान नवाजी कैसे रही है? मेरे अमृतसर तो बहुत प्यार का दुनिया है। मेरी बीवी पंजाबी है और इनका प्यार, आई नो देयर लव, जो हक करते हैं, जो खाना खिलाते हैं, जो हमारा देश का एक बॉर्डर है। इतने वॉर्स देखे हैं, इतना जंग देखे हैं, इतना जान लाइफ दे हैव सैक्रिफाइस्ड पंजाबी, फिर भी इतना हंसी कहाँ से आते हैं इन लोगों में, इतना बड़ा दिल कहाँ से आता है, इतना प्यारे कैसे रहते हैं। सो इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू बी अ प्लेस where there is so much love. जी, हम वेब सीरीज पे आएंगे। वेब सीरीज में मेन किरदार सर किस चीज़ों को हम कह सकते हैं कि रिकॉग्नाइज करके या किन से इंस्पायर होके ये मुखबिर जो है आपने वेब सीरीज जो है किरदार किया है? आपने जो इंट्रोडक्शन किया उसके बारे में बोल देता हूँ। हाँ, एक मुखबिर का कहानी है जो देश के लिए काम करते हैं। एक जवान का कहानी है, इंटेलिजेंस का कहानी है, बट ये भी कहानी है कि इन लोगों के अंदर जो इंसान है, हम इंसान जिसे नहीं देखते ना, एक योद्धा को देखते हैं, एक फार्मर को देखते हैं, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को देखते हैं। एक काम है कि हम आज बहुत संतुष्ट से चैन से सो रहे हैं, बट ये जो इंसान है ना, ये लोग जो कुछ भी कैरेक्टर्स है, जो कुछ भी लोग हमारे लिए लड़े, हमारे लिए काम किए, ये इंसान के बारे में जानने का एक कोशिश है मुखबिर। ताकि ये जो जंग हुआ था देश में 1960s और 70s में, जहाँ पे पाकिस्तान से कुछ इंटेलिजेंस चाहिए था हमें, तो यहाँ से एक मुखबिर को तैयार करते हैं, हम उसको बेचते हैं, और उसकी ज़िंदगी की सफ़र। ये मेरा कहानी, इनका पहला ये मुखबिर का कहानी है, जो ज़ैन, अ वेरी वंडरफुल एक्टर हु हैज़ एक्टेड इन दिस वेब सीरीज। देखो, मैं बहुत पॉपुलर हूँ, साहब बहुत पॉपुलर हैं। हम लोग आए हैं मुखबिर की कहानी बोलने के लिए अबाउट एन अनसंग हीरो कॉल्ड ज़ैन, as an actor in real life also and the role. So ये जो जंग में, ये जो देश के लिए काम करते हैं, ये जो सफ़र है उनका, यहाँ से जाते हैं या वहाँ से इंटेलिजेंस ले आते हैं, हाँ एक वॉर को रोकते हैं, देश जीतता है, लेकिन ये लोग एक समाज, एक देश, हम जीतने के लिए वो लोग हारते हैं। वो जो उनके में जो इंसान है ना, वो क्या क्या लेते हैं, क्या क्या पाते हैं, वो कहानी है। सर, जैसे कि ज़माना बदल रहा है, पहले फिल्मों का ज़माना था, और आप पहले से ही बहुत, जब से आप इंडस्ट्री में आए हो आपने भी काफ़ी मेहनत करी है, लेकिन आज ज़माना वेब सीरीज़ का आ चुका है। तो वेब सीरीज़ को लेकर कैसे दिमाग में आया कि इस पर वेब सीरीज़ ही बनाई जाए, क्योंकि इसके आगे और भी पार्ट आएंगे इसके मुखबिर के? देखिए, अभी फिल्म में काम करते हैं हम तो 2 घंटे 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है। जी जी। लेकिन मुखबिर जैसा कहानी तो 10 घंटा का कहानी है, एक बड़ा जिंदगी है, तो फिल्मों में नहीं बता सकते। और बहुत खुश है कि वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए अभी, स्पेशली आफ्टर द पैंडमिक, तो रोक नहीं पाए उस। देखो, सिनेमा था, सिनेमा आने के बाद टेलीविज़न आया, तो हम टेलीविज़न से डरते थे। अभी OTT आया, OTT आने का बहुत ब्यूटीफुल थिंग है कि बहुत सारे कहानियाँ मिल रहे हैं हमको देखने के लिए, और बहुत सारी हीरोज़ मिल रहे हैं, बहुत सारी कैरेक्टर्स, बहुत सारी एक्टर्स, बहुत डायरेक्टर्स, राइटर्स जो सोच सकते हैं, उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया।
और लोगों को भी एक चॉइस मिला, एक फ्रीडम ऑफ चॉइस कि आप बहुत सारे कंटेंट को देख सकते हैं। इसके वजह से एक फेयर फील्ड क्रिएट हुआ है कि जिसमें दम है, जिसमें सच्चाई है, जिसमें टैलेंट है, वो हीरो बन सकता है, वो पॉपुलर बन सकता है, लोगों तक पहुंच सकता है। आई थिंक दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस। एंड मुखबिर जैसे कहानी एक फिल्म से ज़्यादा ऐसे वेब सीरीज में ही बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कुछ भी कैरेक्टर्स है सबका कहानी बता सकते हैं, उनका पूरा जिंदगी बता सकते हैं, न्यूएंसेस बता सकते हैं। और इस सिर्फ देखने का चीज़ नहीं है, महसूस होने का चीज़ है। या थैंक यू जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बोली इन्होंने कि ये महसूस करने की चीज़ है। हमारे साथ आदिल हुसैन जी हैं, उनके साथ ज़रूर हम बातचीत करेंगे। सर, कैसे देख रहे हो आप कि आपने सारा वो करैक्टर जो है, आप एक ऑफिसर के तौर पर एक लीड जैसे कर रहे हो, कैसा लग रहा है सर आपको? देश के लिए ये एक हम कह सकते हैं कि एक इंस्पायर होंगे जो नौजवान हैं हमारे, कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देश के जवान जो होते हैं और जो बूढ़े भी होते हैं, जैसे जो खेत में पैदा करते हैं खाने की चीज़ें, वो भी हमें ज़िंदा रखता है, तो उनकी कहानी भी हमें बोलनी चाहिए। और ये कहानी मुखबिर की है, और उतना ही इम्पोर्टेंट कहानियाँ शायद बहुत सारे हैं हमारे देश में। जो टीचर हैं, आपको पढ़ाया है, तो उनकी कहानी भी बहुत सुंदर हो सकता है। लेकिन इस वक्त हम इस कहानी की बात कर रहे हैं, और जैसे जैसे राइटर्स और डायरेक्टर्स ने इस कहानी को बुना है, वीव किया है, वो सब कहानियाँ, इस किस्म के कहानी बहुत सत्यता के साथ, बहुत सतता के साथ, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ बताया गया है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कहानी जो है 11 नवंबर को ZEE5 में सारे एपिसोड एक साथ आ रहे हैं, तो आप लोग बैठ के आराम से पूरे रात भर देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। और बाकी सारी चीज़ें प्रकाश जी ने बता ही दिया है, और मैं चाहूँगा कि बरखा जी कुछ बोले इसके बारे में। कुछ खास सवाल है आपका? बरखा जी, जैसे हमारी देश में अभी देखिए जो बेटियां हैं वो भी काफ़ी आगे आ रही हैं, चाहे वो BSF हो, चाहे आर्मी हो, चाहे अंडरकवर एजेंट हो, चाहे CID हो, इंटेलिजेंस हो, बेटियां काफ़ी आगे आ रही हैं। आपको कैसा लग रहा है कि इस मुखबिर में काम करके, और आप आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो हम आने वाली जनरेशन है, आप उनको क्या अपील करना चाहते हो एज एक गर्ल? देखिए, जनरेशन्स तो ऑनेस्टली मैं बोलूँ, मैं जो किरदार प्ले कर रही हूँ वो 1960s का है। ये विमेन एम्पावरमेंट या औरतें जो आगे आ रही हैं, मुझे तो लगता है उस ज़माने में भी बहुत थी। बेगम अनार खुद जो कैरेक्टर हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं, एंड आई थिंक उस ज़माने में एक औरत का अपने टैलेंट पर अपनी ज़िंदगी बनाना, खुद अकेले रहकर सब कुछ करना, स्पीक्स ऑफ विमेन एम्पावरमेंट इवन इन द 1960s। बट येस, आई थिंक कहीं ना कहीं वो जनरेशन्स में आई थिंक कहीं वो ब्लर हो गई हैं लाइंस, एंड नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ विमेन एम्पावरमेंट येट अगेन। बट ये बहुत पहले ज़माने से चलता आ रहा है। मतलब आप पहले हमारी रानियाँ जो थीं वो भी तो इतनी एम्पावर्ड थीं, राइट? तो आई थिंक दिस एम्पावरमेंट ऑफ विमेन हैज़ ऑलवेज बिन देयर। समवेयर आई थिंक इट गॉट लॉस्ट एंड इट्स नाउ कमिंग बैक, विच इज़ ग्रेट। Me being a part of Mukhbir, yes, it's we are empowering the nation as such. So yes, I wouldn't say it's empowering women, it is empowering the nation as such. But I think the generation needs to see this and feel empowered as a whole. आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, just to feel empowered as a whole. I think that is something that, you know, they should feel after seeing our show. तो ये थी हमारे साथ मुखबिर की टीम, जिसमें कि उन्होंने बहुत ही बाखूबी तरीके से बताया कि किस कदर ये 11 नवंबर को ये रिलीज हो रही है। हम सब दर्शकों को बता दें कि 11 नवंबर को ZEE5 ऐप पर आप जाके देख सकते हैं मुखबिर, द स्टोरी ऑफ स्पाई।